हम निकल चुके हैं भावनगर से अहमदाबाद जाने के लिए। और जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं जिस सौराष्ट्र ट्रिप पर निकला हूँ ऑलमोस्ट 14 डेज़ हो गए, उस ट्रिप का ये सिटी जो है वो आखिरी था। अब डायरेक्ट अहमदाबाद ही जाऊँगा अपने घर। बीच में अगर कुछ टी ब्रेक या वाटर ब्रेक लेने होंगे तो होल्ड करूँगा, वरना अभी मेरा जो टारगेट है वो सीधा अहमदाबाद ही है। तो लेट्स सी। तो ये हाईवे जो है ये डायरेक्ट अहमदाबाद के लिए है। तो भावनगर सिटी से हम अभी निकल चुके हैं और यहाँ से धौलेरा जो है वो 55 किलोमीटर है। तो जिन लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। कैसे मैंने सौराष्ट्र की जो राइड है वो राजकोट से शुरू की थी और कैसे मैं अलग अलग जगहों पर गया और अलग अलग मंदिर है, समुंदर के किनारों पर मैंने जो एक्सप्लोरेशन किया, वो सारी की सारी चीज़ें आप उन वीडियोस में जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं बात करूँ तो इस वीडियो में मैं कोई मंदिर में या कोई समुंदर किनारे में नहीं जाने वाला हूँ। ये एक प्योर रोड ट्रिप रहने वाली है। एंड टू एंड रोड्स ही होगी, क्योंकि कुछ प्रायोरिटीज़ भी है मेरी प्रोफेशनल लाइफ की, तो उसको भी मैं ध्यान में रख रहा हूँ। तो अब मैं जितनी जल्दी हो सके घर पहुँच जाऊँ और उन प्रायोरिटीज़ को टेक केयर कर लूँ, यही मेरा गोल है। तो बस बने रहिए। और अगर आप इस वीडियोस को या ऐसे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस को और भी फ्यूचर में देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। हालांकि मेरे में मोटिवेशन की कमी नहीं है, बट मैंने देखा है नॉर्मली जो यूट्यूब चैनल के जो क्रिएटर्स होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है कि भाई वो लोग व्यूअर्स से सपोर्ट हमेशा मांगते हैं। तो उस ट्रेडिशन को कंसिडर करते हुए मैं भी एक सपोर्ट आपसे मांग रहा हूँ कि भाई हाँ, आप मेरी चैनल में अगर नए हो, अगर मेरे वीडियोस जो है वो आपको देखने अच्छे लगते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो। और आपके जो भी ओपिनियंस है, रिव्यूज़ है, आपकी कुछ सजेशंस हो, एडवाइस हो, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। सो लेट्स कीप दिस जर्नी। तो दूसरे हाईवेज़ के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये हाईवे जो है ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज़्यादा जिगजैग वाले रूट्स नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कि आगे चल के आए, लेकिन अभी तक का जो हाईवे रहा है वो काफ़ी स्ट्रेट रहा है और ये वेल मेंटेन्ड है। मतलब यहाँ पर इतने उबड़ खाबड़ रोड्स नहीं है। तो जैसा दिख रहा है एक्चुअली में ये वैसा ही है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वेल मेंटेन्ड है। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी मैं इम्प्रेसिव कह सकता हूँ इस हाईवे को, ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। और मेंटेनेंस के हिसाब से भी अब तक तो मुझे ऐसा कोई स्पॉट नहीं मिला जहाँ पर मेंटेनेंस अच्छा ना किया गया हो। तो वैसे मेरे एक दो रिलेटिव बोल ही रहे थे कि भावनगर से अहमदाबाद का जो रास्ता है वो काफ़ी स्मूथ है, कोई ऑब्स्टेकल या कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ठीक वैसा ही है। मैं फ़िलहाल एक ओवर ब्रिज के ऊपर हूँ जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर से धौलेरा अभी आने में देर है, लेकिन काफ़ी खेत वाली जो ज़मीन है वो यहाँ से क्लियरली दिख रही है। और एक ये पानी का रास्ता भी कुछ दिख रहा है। अब मैं ये नहीं जानता कि ये कैनाल है या क्या है, लेकिन ये नज़ारा जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा लाओ इसे शूट कर लूँ।
और यहाँ पर काड़ियार करके जो एक एनिमल है, गुजरात में काड़ियाल बोलता है उसे, उसकी भी एक साइन मैंने देखी थी साइन बोर्ड पर। तो ऐसा लिखा था कि उसको यहाँ से आप अगर आप देख पाओ तो देख सकते हो। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जिसे बोलते हैं कि रास्तों से वो लोग गुज़रते हैं, तो वाइल्ड लाइफ का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंशन है। तो अगर वैसा कोई एनिमल रोड क्रॉस करते हुए दिख जाए फॉर्चुनेटली अगर, तो वो भी मैं शूट करूँगा, लेकिन अभी तक दिखा नहीं है। लेकिन एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था कि भाई यहाँ पर चलाते समय ध्यान रखना, हो सकता है काड़ियार जो है वो रोड क्रॉस कर रहा हो यहाँ पर। तो लेट्स सी, वैसे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई एनिमल दिखाई नहीं दे रहा है। माइट बी पॉसिबल अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट यहाँ पर दिखता हो, लेकिन अभी तो बजे है दोपहर के 4 बजे है। तो अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है मुझे। अगर दिखाई देता है तो डेफिनेटली शूट करूँगा। और अभी अहमदाबाद पहुँचने में 2 घंटा 56 मिनट दिखा रहा है, तो अप्रॉक्स 3 घंटे मानकर ही मैं चल रहा हूँ। तो चलिए सफ़र का मज़ा लेते लेते आगे बढ़ते हैं। ये वाला रास्ता जो है ये काफ़ी लोनली टाइप का है, क्योंकि मेरे पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है। तो बहुत कम बार ऐसा होता है, वरना नॉर्मली आगे कोई ना कोई व्हीकल दूर दूर तक होता है, पीछे भी कोई नहीं व्हीकल दूर दूर तक होता है। लेकिन ये वाला रास्ता जो है ये काफ़ी लोनली है। तो धोलेरा स्मार्ट सिटी जो है वो साइड में है, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है फ़िलहाल, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हो, कि हम उस रूट पर जाए और वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारा ऑब्ज़र्व करे या रिव्यू करे। क्योंकि ऑलरेडी 4:39 तो यहाँ पर ही हो गए हैं, और अभी भी 2 घंटे और 19 मिनट्स का टाइम गूगल मैप में दिखा रहा है। तो आज तो मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, लेकिन कोशिश तो ये थी कि मैं वहाँ पर जाकर वहाँ के जो रोड्स वगैरह है, जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहा है, वो कम से कम एक बार, ओनली फॉर वंस, मैं जाकर देखता। लेकिन अभी अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो हो सकता है आधा घंटा और हो जाए या उससे ज़्यादा। और मेरा गोल ये है कि रात होने से पहले, मतलब डार्कनेस बढ़े उससे पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं फ़िलहाल नाइट राइड को प्रिफ़र नहीं करता हूं। तो इसलिए हम धोलेरा तो नहीं जा रहे हैं, और अपना जो घर है अहमदाबाद के लिए, उसके लिए जो रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप पर, उसी को प्रिफ़र करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई नदी तो नहीं है, लेकिन ये कैनाल जैसा एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर कुछ फॉरेन बर्ड्स, शायद या आई डोंट नो, कुछ बर्ड्स है जो मछली पकड़ने के लिए वेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा ही एक कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा ही एक वाटर सिस्टम जो है वो मैंने धोलेरा का जो प्लानिंग था उसमें देखा था। शायद तक तो वो जो मैंने देखा था वो ये नहीं है, क्योंकि धोलेरा वाला जो रूट है उस पर मैं नहीं चल रहा हूँ। बट आई एम नॉट श्योर, मगर अच्छा है। ये काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिल रही है। गूगल मैप पर यहाँ पर पूरी की पूरी रेड लाइन बता रहा है, मतलब बहुत ट्रैफिक है ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छा, अभी ब्लू हो गई तो मैं सोच में पड़ गया कि यार रास्ता इतना खुला हुआ है और यहाँ पर रेड लाइन दिखा रहा है, अब ब्लू हो गई। ओके, सो इट सीम्स लाइक कि गूगल में थोड़ा इंडिकेशन देने में थोड़ा डिले है। तो ऐसा पहली बार मैंने देखा कि
गूगल में रेड लाइन होने के बावजूद भी पूरा का पूरा जो रास्ता है वो खाली है। तो पीपली करके एक गांव है, फ़िलहाल हम वहाँ से बाईपास हो रहे हैं। और अहमदाबाद जो है वो अभी मैंने लास्ट साइन बोर्ड देखा था, उसमें 96 किलोमीटर दिखा रहा है। तो गूगल मैप में अभी अहमदाबाद पहुँचने के लिए 1 घंटा और 57 मिनट्स दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट 5 बजे है शाम के, और हमारी जर्नी जो है वो आधे से थोड़ी ऊपर ख़त्म हो चुकी है। अभी भी थोड़ी बाकी है, थोड़ी मतलब वैसे ऑलमोस्ट आधी बाकी है। तो अगर इस जर्नी की मैं बात करूं तो मतलब नॉट दिस डे ओनली, पिछले 13 या मैं कहूँगा 15 डेज़ की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी एन्जॉयबल रही। मैंने काफ़ी एंजॉय किया। जहाँ तक बात है सफारी की, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार लायन जो थे वो करीब से इतने मतलब रूबरू में देखे, इतने करीब से देखे। उससे पहले लायंस मैंने सिर्फ और सिर्फ टीवी पे या किसी वीडियो में देखे थे, फ़ोटो में देखे थे, मीडिया में, न्यूज़पेपर में देखे थे, लेकिन करीब से पहली बार देखे। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली सोलो ट्रिप जो की थी सौराष्ट्र राइड, उसमें मैंने लायन जो है वो पहली बार लाइव देखे थे। और दूसरा माधवपुर बीच है। माधवपुर बीच मैंने मोबाइल में ऐसे ही देखे हुए थे, कुछ फ़ोटोज़ देखे थे, कुछ वीडियोस देखे थे, लेकिन रूबरू में पहली बार गया और वहाँ पर जाकर जो शांति और जो सुकून महसूस किया वो कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो सौराष्ट्र ट्रिप जो है उसमें ये जो 1-2 चीज़ें रही वो काफ़ी मेस्मराइजिंग रही। तो अभी तो कुछ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ प्रायोरिटीज़ है अभी भी जिसको टेक केयर मुझे करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक डेट्स आती है तो उसमें मैं कुछ जगह मैंने सोच के रखी है। तो वहाँ पर सोलो ट्रिप या ग्रुप राइड की मैं प्लान कर सकता हूँ, लेकिन वो डेट्स जो है वो इस महीने तो डेफिनेटली नहीं है। हो सकता है इसके बाद के कुछ महीने ऐसे आए तो मैं कैलेंडर के हिसाब से प्लान कर सकता हूँ। तो इस ट्रिप में खेत के जो नज़ारे हैं ये ऑलमोस्ट आखिरी वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे अहमदाबाद नज़दीक आता जाएगा ये जो लश ग्रीनरी वाले जो नज़ारे हैं कि एक और हाईवे का रूट हो और साइड में ही ग्रीन फार्म हो, खेत हो, तो ये नज़ारे अभी इस ट्रिप में आखिरी वाले हैं। तो उसके बाद तो मैं जानता हूँ कंक्रीट के जंगल में ही एंटर हो जाऊँगा, तो फिर ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये नज़ारे शायद मैं आज के दिन में आखिरी बार देख रहा हूँ। बीच में मैं रुक गया था एक टी ब्रेक के लिए। तो लक्ष्य करके एक होटल थी वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसा था कि पार्किंग में मेरे अलावा और कोई बाइक ही नहीं था, मेरे बाइक के अलावा और कोई बाइक ही नहीं था। और जाहिर सी बात है कि टूरिंग बाइक पार्क किया हुआ देखा लोगों ने, तो 1-2 लोग पूछने आए थे कि भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, और बाइक के बारे में कुछ पूछ रहे थे। तो उन सभी से बातें कर रहा था, तो उसमें 5-10 मिनट ज़्यादा हो गए, वरना नॉर्मली वाटर ब्रेक या टी ब्रेक में अगर लेता हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट का मैं कंसिडर करता हूँ। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही वक्त वहाँ पर हो गया, अप्रॉक्स 15 से 18 मिनट वहाँ पर स्पेंड की मैंने।
और सूरज देवता दिख रहे हैं, एकदम साइड में आ चुके हैं। तो अभी सन जो है वो सेट होने वाला है, तो सनसेट का व्यू भी देख लिया आज की राइड में। अभी भी 1 घंटा और 53 मिनट्स दिखा रहा है और मैं काफ़ी ओवर स्पीडिंग में नहीं जा रहा हूँ। एक सेफ स्पीड मैंने मेंटेन की हुई है 60 की, क्योंकि घर पहुंचकर वैसे भी कोई काम नहीं है, काम कल सुबह से होगा। शाम के 6 बज चुके हैं और हम अभी भी 1 घंटा और 28 मिनट्स दूर है हमारे घर से। वैसे रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, एक जगह पर तो रेलवे का क्रॉसिंग था और वो क्रॉसिंग बंद था, तो 5-7 मिनट वहीं पर ही रुकना पड़ा। और बीच में 1-2 जगह रोड जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वहाँ पर भी डाइवर्जन दिया हुआ था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक था। तो अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गिने तो हम काफ़ी लेट चल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि भाई 7 बजे मैं घर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी 6 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी 1 घंटा 28 मिनट्स दिखा रहा है। तो सूरज ढल चुका है और हम अभी भी 39 किलोमीटर्स अवे है कांकरिया लेक से, और 6:26 हो चुके हैं। जब भावनगर से निकला था तब सोचा था कि इतने बजे तक तो मैं सिटी के अंदर एंटर कर चुका हूँगा, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। रास्ते में कुछ टी ब्रेक और वाटर ब्रेक में मैंने ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया, बट एनीवेज अंधेरा होने को है, अभी हुआ नहीं है, और अंधेरा हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में राइड कर लेंगे और क्या। तो मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुका है इस सिटी में एंटर हुए, लेकिन क्योंकि सैटरडे संडे भी है और रात का टाइम है, तो ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है। अभी कुछ देर पहले ही एक ऐसे ट्रैफिक जाम में फंस गया था जिसमें से निकलने में ही मुझे कम से कम 15 या 18 मिनट लगे। 7:27 हुए हैं और मैं अभी भी अपने घर नहीं पहुंचा हूं। ओके, रेड सिग्नल, चलो यहाँ पर अब खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो ये मेरे ऑफिस से रिटर्न आने वाला रास्ता है, तो मुझे गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, काफ़ी बार इस रास्ते से गुजरा हूँ। तो पॉइंट ये है कि अभी भी मैं अपने घर नहीं पहुँचा हूँ। अभी भी यहाँ से कम 7 या 8 किलोमीटर बाकी है मेरे घर पहुंचने तक। तो वैसे मैंने अभी तक के मतलब पिछले 14 या 13 डेज़ के जितने भी वीडियोस हैं उसमें से एक भी एडिट नहीं किया है, और जाहिर सी बात एडिट नहीं किया है तो अपलोड भी नहीं किया होगा। तो जो मेरी प्रोफेशनल प्रायोरिटीज़ है उसके पैरेलल में वीडियो एडिट करना और एडिट करने के बाद उन्हें 1 बाय 1 अपलोड करना, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा मेरे लिए। तो जो बाकी दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं कि भाई चलो वो कंसिस्टेंसी रखते हैं, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वीडियो जो है वो अपलोड कर देते हैं, वैसा मैं नहीं कर पाऊँगा। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, ये है कि जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं वीडियो एडिट करूँगा और एडिट करके अपलोड करने की कोशिश भी करूँगा। तो उस टाइम में मुझे वो करने में मुझे बहुत ही टाइम लगेगा, तो प्लीज़
फॉरगिव मी फॉर दैट। और दूसरी जब राइड प्लान करूँगा तब उसके भी वीडियो ऐसे ही बनाऊँगा और एडिट करके अपलोड करूँगा, सो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आप तो मुझे कमेंट में ये बता सकते हो कि भाई और ऐसे कौन कौन से प्लेसेस है मोस्ट प्रोबेबली विद इन गुजरात जहाँ पर मैं सोलो राइड कर सकता हूँ, सोलो राइडर ट्रैवल कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं आउट ऑफ गुजरात प्लान करूँ राइड करने का, तो आप मुझे वो भी कमेंट में लिख के बता सकते हो। वैसे आउट ऑफ गुजरात के लिए कुछ डेस्टिनेशंस है मेरे माइंड में, जैसे उज्जैन है एमपी के अंदर, उदयपुर है राजस्थान के अंदर, नासिक है, पुणे है जो महाराष्ट्र में है। तो ये सारे डेस्टिनेशंस मेरे माइंड में है, क्योंकि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये गुजरात के नेबर स्टेट है। तो इस हिसाब से ये सारे जो प्लेसेस है ये मेरे माइंड में है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसी प्लेसेस है जो आप चाहते हो कि मेरे लिए सूटेबल रहेंगे सोलो ट्रैवल के लिए, सोलो राइडिंग के लिए, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अगर वहाँ पर जाना मेरे लिए फिजिबल हुआ तो आई विल बी डेफिनेटली गोइंग एट देयर। तो चलिए, अब काफ़ी हो चुका है यार, 3 या 4 किलोमीटर बचे हो गए, आई एम नॉट श्योर घर पहुंचने में। और देखिए वापस से ट्रैफिक जाम। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, मेरे घर पर लॉक है और मेरी कैलकुलेशन ये थी कि हमारी जो घर की चाबी है वो हमने हमारे नेबर को दी हुई थी, तो मैं उनसे ले लूँगा और लॉक खोल के अंदर चला जाऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब भी किसी सोशल इवेंट में बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने कॉल पे बताया कि उन लोगों को रिटर्न होने में 1-2 घंटे लगेंगे। तो अब मुझे 1-2 घंटे किसी और के घर जाना होगा। तो अभी मैंने अपनी मासी के लड़के को कॉल किया था, वो अपने घर पर ही है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो फाइनली मेरे जो नेबर है उनका कॉल आ गया कि भाई वो पहुंच गए हैं और उनके साथ ही मेरी घर की जो चाबी है वो भी अवेलेबल है। तो तब तक मैं अपनी जो एक मासी का घर है नज़दीक में ही है, ज्योति मासी, उनके घर पर था। तो अब अपने घर पर वापस लौट चुका हूँ और बस अब चाबी मिलते ही घर खोल कर फ्रेश होकर कंक्लूड करता हूँ।